राम राम मित्रों, जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हरैत ज़माने को हुनर लगता है। मित्रों, देश में एक राष्ट्रीय विवाह हुआ है। आप सबने देखा होगा, 11 महीने से लगातार ये विवाह चल रहा था। और अंततः विवाह हुआ, लेकिन अभी भी कई सारे आयोजन बाकी हैं जो सुनने में आ रहा है। मैं उसी अंबानी परिवार की शादी की ही बात कर रहा हूँ। वैसे मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ किसी का, ये व्यक्ति की अपनी हैसियत पे है, वो जो चाहे वो करे, जितना उसके पास है उतना खर्च करे। शाही शादियों के लिए देश तो पहले से ही जाना पहचाना जाता था। पहले राजे महाराजे हुआ करते थे जो छल से, बल से और जाति के नाम से हुआ करते थे। अब पैसे वाले नए राजा महाराजा के रूप में आए हैं। लोकतंत्र में जब से राजतंत्र का अंत हुआ है, लोकतंत्र का उदय हुआ है, तो अब क्रोनी कैपिटलिज्म के ज़रिए राजा बनाए जाते हैं या बनते हैं लोग। तो आज के राजा ही हैं अंबानी अडानी जैसे लोग। और उसी राजशाही परिवार की एक शादी हुई है जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो ये वो देश है जहां लोग अपनी बेटियों की पढ़ाई पे कम और उसकी शादी पे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। छोटे छोटे गांव, शहरों, कस्बों में भी देखेंगे कि लोग अपनी हैसियत से कई कई गुना अधिक खर्च करते हैं लड़कियों की शादी में, दिखावे के लिए। खैर, वो तो अंबानी है, वो अपनी हैसियत के अंदर ही खर्च कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की उनकी हैसियत है, उसमें 10-12 हज़ार करोड़ खर्च कर देना उनके लिए कोई बात नहीं है। और फिर आखिर उनके पास तो अनेकों विकल्प हैं। वो तो जब चाहें ये पैसा हमसे आपसे वसूल सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीय विवाह में देश का हर वो नागरिक जो जियो यूज़ करता है या फिर रिलायंस के प्रोडक्ट यूज़ करता है, सब ने जो है वो न्योता दिया है। आप कह सकते हैं न्योता होता है ना कि हम ग्रामीण शादियों में देते हैं 501 रुपया, 101 रुपया, 51 रुपया, कोई 1000 रुपये भी देता है, कोई 10,000 रुपये भी देता है, हैसियत के अनुसार। उसी हैसियत के अनुसार हम सब ने इनडायरेक्टली न्योता दिया है, भले ही निमंत्रण सिर्फ खास लोगों को मिला हो। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या साधु, क्या सन्यासी, सब जो है वहाँ दिखेंगे आपको। देखिए वीडियोस जो हैं इनमें देखिए, पक्ष विपक्ष, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का, न धर्म का, न पार्टी का। सबसे ऊपर उठकर ये भारत के लोग इस राष्ट्रीय विवाह में सम्मिलित हुए हैं। आपके प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित हुए हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं, मुझे अभी तक नहीं दिखी हैं। शायद ये शादी में नहीं गए थे, तो उसके पीछे भी मैं यही समझूंगा कि कोई पॉलिटिकल सोच ही रही होगी। तो कुल मिला के ये राष्ट्रीय विवाह, इसको आप घोषित कर सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय विवाह हुआ है। उस देश में, जिस देश की सरकार को अपनी आबादी में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ता है कि वो जीवित रह सके, कहीं मर न जाए। मित्रों, शादियों पे शादी रूपी दिखावे पे इस देश में कितना खर्च होता है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये दिखावा रूपी बीमारी हमारे समाज को पूरी तरह से ग्रसित कर चुकी है। इतना ग्रसित कर चुकी है कि इस दिखावे के चलते जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो कर्ज में डूब जाते हैं। ज़मीनों तक बेच के लोग अपनी बेटियों की शादी में दिखावे की रस्म पूरी करते हैं। तो ऐसे में मैं यहाँ आलोचना का एक बिंदु तलाशूँगा अंबानी जी के लिए कि अंबानी जैसे लोग जो आइडियल हैं इस देश के, आदर्श हैं इस देश के, ऐसे लोगों को अपनी शादियों के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए समाज में कि शादी को कितनी सादगी से किया जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से घोर आलोचना मैं करूँगा अंबानी के इस शादी की, खर्चों का, दिखावे का, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं। इनको तो एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था कि भाई शादी एक धार्मिक कृत्य है, ये कोई सामाजिक दिखावा नहीं है।
तो शादियों को हमें धार्मिक कृत्य समझकर धार्मिक तरीके से करना चाहिए, जो मेरा मानना है। ये दिखावे की बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है हमारे समाज में, और सरकार ने ढेर सारे नियम भी बनाए हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं उन नियमों की एकदम से सटीक यहाँ बात नहीं कर पाऊँगा। मुझे देखना पड़ेगा कि इतने से अधिक खर्च अगर किया जाएगा तो उसकी संपत्ति की जांच होगी, ये होगा वो होगा, इतने से ज़्यादा गिफ्ट नहीं दिया जा सकता है। तो क्या वो सारे नियम कभी फॉलो भी होते हैं इस देश में? मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ फॉलो हुए कि नहीं, कहीं भी नहीं फॉलो होते हैं संभवतः। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि भैया, जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हराए ज़माने को हो जाता है। ये राष्ट्रीय विवाह था, और भारत ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर हैं अंबानी जी। तो उनका ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय विवाह करें, जो एशिया का सबसे भव्य विवाह हो, जिसमें एशिया में किसी भी विवाह में जितना अधिक से अधिक खर्च किया गया है उससे अधिक खर्च हो। जब एक 2 कौड़ी का आदमी इतना भव्य आयोजन कर सकता है शादी का, जिसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन हो। यहाँ सुन रहे हैं कि 10-12 हज़ार प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। खैर 100-200 प्रकार का तो आजमगढ़ में भी बनवाने वाले अमीर ज़्यादा ऐसे हैं जो बनवाते हैं। सैकड़ों गाड़ियों का रेला लगवा देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो कुल मिला के वीडियो का जो मकसद है, जो सार है, सिर्फ यही है कि शादी रूपी जो दिखावा है, इसके चलते जो सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग है वो मध्यम वर्ग है। तो मैं मध्यम वर्गियों से अपील करूंगा कि अंबानी जैसे लोगों की इन शादियों को देखकर इनको इनकी कॉपी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे लिए शादी जो है एक धार्मिक आयोजन है, और हमें अपनी शादियों को धार्मिक आयोजन की तरह ही करने की ज़रूरत है। और मैं साथ ही साथ यह भी कहूँगा, वो जो पैसा आप अपनी बेटियों की शादी में दिखावे के लिए फूकते हैं, अपने आप को अमीर साबित करने के लिए आप खर्च करते हैं, उसी पैसे से आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, उन्हें उच्च शिक्षा दीजिए, उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा दीजिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए। और विश्वास करिए कि आपकी बेटी आपको जीवन भर दुआएं देगी, न कि उसे अशिक्षित रखकर उसकी पढ़ाई में कटौती करके आप जो है शादी रूपी दिखावे में पैसा खर्च करके उसे ब्याहें। उसे योग्य बनाएं, काबिल बनाएं, एक स्वस्थ और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाएं। शायद यही बेहतर होगा हमारे लिए। तो ये राष्ट्रीय शादी को फिल्म की तरह देखिए और फिल्म ही समझिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक फिल्मी सीन है, आपके लिए वो हकीकत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।